हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द इंग्लिश लिटरेचर बुक ऑफ DAV क्लास 8 चैप्टर 1 रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय हुज फुल नेम वाज लियो निकोलेविच टॉल्स्टॉय हु वाज born in Russia in 1828. He served in Russian army from 1851 to 1856. उन्होंने रशियन आर्मी में 1851 से 1856 तक काम किया था। ही वॉज अ नोबल मैन हु ओन्ड अ ग्रेट डील ऑफ लैंड बट फेल्ड इट वॉज हिज ड्यूटी टू गिव इट अवे एंड लीड अ सिंपल लाइफ। उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, लेकिन उनको ये लगता था कि ये उनको दान दे देनी चाहिए और अपना एक साधारण सा जीवन जीना चाहिए। ही केम टू बी अ फर्म बिलीवर इन नॉन वायलेंस। वो अहिंसा में विश्वासी थे। महात्मा गांधी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज राइटिंग्स। उनकी लिखी हुई किताबों के द्वारा महात्मा गांधी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हिज टेल्स गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ द रशियन पीजेंट। उनकी जो कहानियाँ हैं उसमें रशियन पीजेंट यानी किसानों की ट्रू पिक्चर हम लोग को देखने को मिलती है। ही डज नॉट टेल अ स्टोरी मेयरली टू अम्यूज अस, ही इज़ टीचिंग अस अ लेसन। वो सिर्फ हमें आनंदित करने के लिए नहीं लिखते थे, बल्कि उनकी हर एक लेखनी में कुछ सीखने का होता था। वार एंड पीस एंड अन्य कारण्य आर 2 इमॉर्टल क्लासिक्स रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस और अन्य कारण्य उनके द्वारा लिखी गई 2 अमर लेखनी हैं। So dear students, be ready to listen this beautiful story. And the name of the story is 3 questions. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. एक बार एक राजा के मन में ये विचार आया कि अगर उसे कोई भी काम करने का सही समय पता होता, उसे ये पता होता कि कौन सही है, किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी नहीं, और सबसे बड़ी बात, उसको अगर ये पता होता कि कौन सा काम करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो जो भी करता उसमें शायद कभी असफल नहीं होता। And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would tell him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do. और जैसे ही दिमाग में ये आइडिया आई, उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, जो भी इंसान ये बता पाएगा कि कोई भी काम करने का सही समय कौन सा है, कौन से लोग सबसे ज़रूरी हैं, यानी कौन से लोगों की बात सुननी चाहिए और उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कौन सा काम सबसे पहले करना चाहिए, तो उसे एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। And learned men came to the king, but they all answered his question differently. और बहुत सारे विद्वान लोग राजा के पास आए, लेकिन उन सभी ने राजा के सवालों के जवाब अलग अलग दिए। In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years, and must live strictly according to it. राजा के पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि कोई भी काम का सही वक्त जानने के लिए हमें डे, मंथ एंड ईयर वाइज एक टेबल यानी कि एक चार्ट बनाना चाहिए और इसके अनुसार ही स्ट्रिक्टली सारे काम करने चाहिए। Only thus, said they, could everything be done at its proper time. उन्होंने कहा अगर ऐसा करते हैं तभी सब काम सही समय पे किया जाएगा। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself be absorbed in idle pastime, one should always attend to all that was going on and then do what was the most needful. कुछ और विद्वानों ने कहा पहले से हर एक काम का सही समय जानना असंभव है, लेकिन आइडली समय को पास न करके हमें जो भी हो रहा है उसे अटेंड करना चाहिए और उसके लिए हमें जो ज़रूरत है वो करना चाहिए। अदर्स अगेन सेड
that however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who would help to fix the proper time for everything. तब कुछ और लोगों ने कहा, राज्य में क्या हो रहा है इस बारे में राजा कितना भी अटेंटिव क्यों न रहे, हर एक काम का सही वक्त डिसाइड करना एक इंसान के लिए असंभव है। इसके लिए बल्कि उनको बुद्धिमान लोगों की काउंसिल बनानी चाहिए जो उन्हें हर एक काम का सही समय निर्धारण करने में मदद करेगी। But then again others said there were some things which could not wait to be laid before a council, but about which one had once to decide whether to undertake them or not. But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. It is only magicians who know that, and therefore, in order to know the right time for every action, one must consult magicians. लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें उस बात को काउंसिल तक रखने का इंतज़ार नहीं किया जा सकता, बल्कि इन सब समय पर तुरंत निर्णय लेना ज़रूरी होता है कि काम को करना है कि नहीं। लेकिन ये निर्णय लेने के लिए क्या होने वाला है ये पहले से जानना ज़रूरी है, और ये सिर्फ मैजिशियन यानी जादूगर को ही पहले से पता होता है। इसलिए कोई भी काम का सही वक्त जानने के लिए मैजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, यानी मैजिशियन की सलाह लेनी चाहिए। Equally various were the answer to the second question. Some said the people the king most needed were his counselor, others the priest, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन के भी जवाब अलग अलग थे। कुछ लोगों ने कहा राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं उसके काउंसिलर, कुछ ने कहा कि जो पुरोहित होते हैं वो, और कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर, और जबकि कुछ और लोगों ने कहा कि योद्धा राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। To the third question as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. Others said it was skill in warfare, and others again that it was religious worship. थर्ड क्वेश्चन कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है साइंस, यानी साइंस में प्रोग्रेस की जाए। दूसरे लोगों ने कहा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है युद्ध में स्किल्स को डेवलप करना, यानी राजा के लिए युद्ध कौशल का प्रसार करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर से कुछ लोगों ने कहा कि धर्मीय पूजा अर्चना करना ही राजा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, द किंग एग्रीड विथ नन ऑफ देम एंड गेव द रिवार्ड टू नन, बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर थ्रू हिज क्वेश्चन, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. सारे जवाब अलग अलग होने के कारण राजा किसी भी जवाब से सहमत नहीं हुए और किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी राजा अपने सवालों के सही जवाब पाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने तय किया कि एक साधु जो कि अपने बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था उससे इस बात के बारे में कंसल्ट करेंगे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड व्हिच ही नेवर क्विटेड एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन folk. So the king put on simple clothes and before reaching the hermit's cell dismounted from his horse and leaving his bodyguards behind went on alone. वो सन्यासी एक जंगल में रहते थे और उस जंगल को छोड़ के वो और कहीं नहीं जाते थे, और वो आम आदमी को छोड़ के और किसी से नहीं मिलते थे। इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने और साधु के जगह में पहुंचने के पहले राजा घोड़े से उतर गए और अपने बॉडीगार्ड्स को भी पीछे छोड़ के अकेले जाने लगे। When the king approached, the hermit was digging earth in front of his hut. Seeing the king, he greeted him and went on digging. The hermit was frail and weak, and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. राजा वहाँ पहुँचे तो सन्यासी अपने कुटिया के सामने में मिट्टी खोद रहे थे।
राजा को देख के उन्होंने ग्रीट किया यानी अभिवादन किया, प्रणाम किया और फिर से वो मिट्टी खोदने लगे। वो हर्मिट बहुत ही कमज़ोर लग रहे थे और वो जितनी बार स्पीड से ग्राउंड की मिट्टी थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोद रहे थे उतनी बार वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे यानी हाँफने लग जा रहे थे। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need? And whom should I therefore pay more attention to than to the rest? राजा उनके पास गए और कहा कि हे सन्यासी, मैं आपके पास अपने 3 सवाल के जवाब पूछने आया हूँ। मुझे सही काम करने का सही समय कैसे पता चलेगा और कौन से ऐसे लोग हैं मुझे जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं बाकी लोगों से उन पे ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। What affairs are the most important and need my first attention? और कौन से ऐसे काम हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जिनके प्रति मुझे सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। The hermit listened to the king but answered nothing. He just spat on his hand and recommenced digging. हर्मिट ने सन्यासी ने राजा की बात सुनी लेकिन जवाब में कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने हाथ को झाड़ा और फिर से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। You are tired, said the king. Let me take the spade and work a while for you. राजा ने कहा, आप टायर्ड हो चुके हैं, इसलिए मुझे कुदाल दीजिए और मैं आपके लिए थोड़ा काम कर देता हूँ। Thanks, said the hermit, and giving the spade to the king, he sat down on the ground. सन्यासी ने धन्यवाद कहा और राजा को कुदाल देके वो ग्राउंड में बैठ गए। When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade and said, Now rest a while and let me work a bit. जब राजा ने 2 गड्ढे खोद लिए तो वो रुके और उन्होंने फिर से वही सवाल पूछे। इस बार भी हर्मिट ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो खड़े हुए और राजा से स्पेड लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और बोले, थोड़ी देर आप आराम करो और मुझे थोड़ा काम करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees and the king at last stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me none, tell me so and I will return home. लेकिन राजा ने उनको स्पेड नहीं दिया। 1 घंटा बीत गए, फिर दूसरा। सूर्य पेड़ के नीचे डूबने लगा। अब राजा का धैर्य खत्म होने लगा था। उन्होंने स्पेड को मिट्टी में फंसा दिया और कहा, हे बुद्धिमान इंसान, मैं आपके पास अपने सवालों के जवाब पाने के लिए आया था। अगर आप कोई भी जवाब नहीं दे सकते तो कह दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. अब इधर कोई दौड़ते हुए आ रहा है, चलो देखते हैं कौन है, हर्मिट ने कहा। The king turned round and saw a bearded man come running out of the wood. राजा घूमे और देखते हैं कि एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल से निकल के दौड़ते हुए आ रहा है। The man held his hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them. When he reached the king, he fell fainting on the ground, moaning feebly. वो इंसान अपने हाथों से पेट को दबाए हुए था और उसके हाथों के नीचे से यानी उसके पेट से खून बह रहा था। जब वो राजा के पास पहुंचा तो कराहते हुए कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गया। The king and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. राजा और हर्मिट ने मिलके उस आदमी के कपड़ों को ढीला किया और वहाँ पे उसके स्टोमक में एक बड़ा सा घाव था, जैसे कि चाकू या छुरा से किसी ने उसको मारा हो। The king washed it as best as he could and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had. राजा ने जितने अच्छे से हो पाया उसे धोया और अपने रुमाल और साधु के टॉवल से उसकी पट्टी कर दी। But the blood would not stop flowing and the king again and again removed the bandage soaked with warm blood
washed and rebandaged the wound. लेकिन खून बहना रुका नहीं, तो राजा बार बार उसकी पट्टी गर्म खून से भीगी हुई उसकी पट्टी खोलते, धोते और फिर पट्टी करते। When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. जब आखिर में खून बहना बंद हुआ तो उस आदमी को होश आया और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. राजा ताज़ा पानी लेके आए और उसे पीने के लिए दिया। Meanwhile the sun had set and it had become cool. इसी बीच सूरज ढल चुका था और ठंड हो चुकी थी। So the king, with hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. इसलिए राजा हर्मिट की मदद से उस घायल आदमी को हर्मिट की कुटिया में ले आए और उसको बिस्तर पे लेटा दिया। बिस्तर में लेटाने के बाद उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो शांत हो चुका था। But the king was so tired with his work and with the work he had done that he crouched down on the threshold and fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. लेकिन राजा इतनी दूर पैदल चल के और सारे दिन डिगिंग का काम करने की वजह से बहुत थक गए थे और वो दुबक के बैठे और फिर उन्हें तुरंत नींद आ गई और थकान की वजह से उन्होंने सारी रात गहरी नींद ली। When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. जब सुबह में उनकी नींद खुली तो उन्हें बहुत देर तक ये याद ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ हैं और वो अपरिचित दाढ़ी वाला इंसान जो बेड में सोया हुआ है वो कौन है, और वो अपनी चमकती हुई आँखों से यानी विस्मय भरी आँखों से उसको ध्यान से देखे जा रहे थे। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake and was looking at him. जब उस दाढ़ी वाले इंसान ने देखा कि राजा जाग चुके हैं और उसकी ओर देख रहे हैं तो उसने धीमी सी आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. मैं तुम्हें नहीं जानता और इसलिए तुम्हें माफ़ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who sought to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो शत्रु हूँ जिसने आपसे प्रतिशोध लेने की शपथ खाई थी क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और उसकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया था। I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back, but the day passed and you did not return. So I came out from my ambush to find you and I came upon your bodyguards and they recognized me and wounded me. I escaped from them. मुझे पता था कि आप हर्मिट से अकेले मिलने गए हैं और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपके वापस लौटने के समय मैं आपकी हत्या करूंगा, लेकिन एक दिन बीत गया और आप वापस नहीं लौटे। इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए अपनी हाइडिंग प्लेस से बाहर निकल के आया और मैं आपके बॉडीगार्ड्स के पास आया। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उनके पास से भाग गया। बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। नाउ इफ आई लिव एंड इफ यू विश इट I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons do the same. Forgive me. और अगर आपने मेरे घाव की मलहम पट्टी नहीं की होती तो खून बहते बहते मैं मर जाता। मैं आपकी हत्या करना चाहता था और आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। अब अगर मैं जिंदा रहा और अगर आप चाहे तो मैं आपका सबसे विश्वासी दास बन के आपकी सेवा करना चाहता हूँ और अपने बेटों को भी यही करने के लिए कह के जाऊंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। The king was very glad to have made peace with his enemy so easily and to have gained him for a friend, and he not only forgave him but said he would send his servants and his own physician
to attend upon him and promised to restore his property. अपने शत्रु से इतनी आसानी से शांति स्थापित हो जाने से और वो मित्र बन जाने से राजा बहुत खुश थे। राजा ने उसको सिर्फ माफ़ ही नहीं किया बल्कि उन्होंने कहा कि वो अपने सर्वेंट्स को और अपने राजवैद्य को भेजेंगे उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, और उन्होंने उसकी संपत्ति वापस देने का भी प्रॉमिस किया। Having taken leave of the wounded man, the king went out into the porch and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to beg an answer to the question he had put. The hermit was outside on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. उस घायल आदमी को अलविदा कह के राजा बरामदा में आके चारों ओर उस सन्यासी को ढूंढने लगे। राजा ने सोचा, जाने से पहले एक बार फिर से मेरे सवालों के जवाब पूछता हूँ। साधु बाहर थे, वो अपने घुटनों पे बैठ के कल के खोदे हुए गड्ढों में बीज बो रहे थे। The king approached him and said, "For the last time, I pray you to answer my question, wise man." राजा उनके पास गए और बोले, मैं लास्ट टाइम आपसे अनुरोध करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे सवालों के जवाब दे दें। You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. How answered? What do you mean? asked the king. आपको जवाब दिया जा चुका है। सन्यासी जो अभी भी अपने घुटनों पे बैठे हुए थे, उन्होंने राजा जो उनके सामने खड़े हुए थे उनकी तरफ देख के कहा। तब राजा ने पूछा, कैसे, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि मुझे कैसे जवाब मिला और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। राजा हर्मिट से पूछते हैं। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me but had gone your way, that man would have attacked you and you would have repented for not having stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man, and to do me good was your most important business. तब हर्मिट ने कहा, आपने देखा नहीं, अगर कल आप मेरी कमजोरी देख के दया नहीं करते और आपने ये गड्ढे नहीं खोदे होते तो आप अपने घर वापस जाते और वो आदमी आपके ऊपर अटैक कर देता और आपके मन में पश्चाताप होता कि आप क्यों मेरे पास नहीं रुके। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट समय वो है जब आप गड्ढा खोद रहे थे और सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान मैं था और मेरे लिए कुछ अच्छा काम करना आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। Afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were attending upon him. For if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important business. बाद में जब वो आदमी दौड़ के हमारे पास आया तब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर आपने उसकी चोट की मलहम पट्टी नहीं की होती तो वो आपसे शांति स्थापित किए बिना ही मर जाता। तो उस समय वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम था। Remember then, there is only one time that is important, the only time when we have any power. The most necessary man is he with whom you are, for no man knows whether he will ever have dealing with anyone else, and the most important affair is to do him good, because for that purpose alone was man sent into this life. तो ये याद रखिएगा कि वो एक समय ही है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो समय जब हमें कुछ करने का पावर है, यानी आवर प्रेजेंट, यानी हमारा वर्तमान। ना हम फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं ना अतीत पे, लेकिन वर्तमान में हमें पावर होता है कुछ करने का। और हम जिसके साथ होते हैं वही सबसे ज़्यादा नेसेसरी पर्सन हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हम कब किससे मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है सबके प्रति अच्छाई करना, सबके लिए अच्छा काम करना, क्योंकि यही एकमात्र कारण है, एकमात्र काम है जिसके लिए इंसान को जीवन मिला है। इस तरह से राजा के 3 सवाल, 3 क्वेश्चन
कि कोई भी काम करने का सही समय कौन सा है, कौन से पर्सन, कौन से इंसान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर राजा को हरमिट ने दे दिए। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय है हमारा प्रेजेंट, हमारा वर्तमान। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो इंसान है जो आपके साथ है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है लोगों का भला करना। So keep on doing good to everybody. I think you like the video, so don't forget to like, share and comment. And till now, if you have not subscribed my channel, then subscribe it and press the bell icon so that you can be notified whenever I upload a new video. So bye bye बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।